अगर दुल्हन के सामने दो पति खड़े हों और दोनों एक ही इंसान हो तो वो क्या करेगी। अब बेताल राजा के साथ जाने को तैयार हो जाता है और वो उसे अपनी पहली कहानी सुनाता है। वो बताता है काफ़ी साल पहले पाटलिपुत्र में दो दोस्त सूर्यमल और चंद्रसेन एक देवी मंदिर में पूजा करने जाते हैं और वहीं सूर्यमल को एक लड़की पसंद आ जाती है। सूर्यमल बिना किसी समय गवाए अपने दोस्त के साथ उस लड़की के घर जाता है और उसका हाथ मांगता है। दरअसल वो लड़की एक गरीब घर की होती है और जैसे ही उस लड़की के घर वाले सूर्यमल और चंद्रसेन को अच्छे कपड़े और सोना पहने हुए देखते हैं वो समझ जाते हैं कि उनकी गरीबी से निकलने का यही एक रास्ता है। लड़की का पिता रिश्ते के लिए मान जाता है, बस एक शर्त के साथ कि उसकी बेटी रोज देवी की पूजा करती है और उसकी पूजा न छुड़वाई जाए। सूर्यमल मान जाता है और उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सूर्यमल अपने दोस्त चंद्रसेन और अपनी नई नवेली पत्नी के साथ अपने घर निकल जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में जंगलों के बीच उनका सामना कुछ डाकुओं से हो जाता है और कुछ गहने और धन के लिए वो डाकू उन दोनों दोस्तों का गला काट देते हैं। ये देखकर लड़की टूट जाती है और वो खुद को भी मारने ही वाली होती है कि देवी माँ प्रकट हो जाती है और दोनों दोस्तों को जीवित कर देती है। लेकिन क्योंकि दोनों दोस्तों का सर धड़ से अलग था तो उनका सर लगाने की जिम्मेदारी दुल्हन की होती है। वो घबराते हुए उनके सर लगा तो देती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि सूर्यमल के शरीर पे चंद्रसेन का सर है और चंद्रसेन के शरीर पे सूर्यमल का सर है। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रमादित्य से पूछता है कि बता राजन बता, नहीं तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बता कि उसका पति कौन, वो जिसके शरीर पे उसके पति का सर लगा है या फिर वो जिसके सर के नीचे उसके पति का शरीर लगा है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए बोलते हैं, शरीर मनुष्य है तो सर या मस्तिष्क उसका स्वामी है। तो जिसके भी शरीर पे उसके पति यानी कि सूरजमल का सर है वही उसका पति है। अब जवाब तो सही होता है, लेकिन शर्त भी तो थी। और ये जवाब सुनते ही बेताल वापस उड़ जाता है और भाग जाता है। लेकिन अगर बेताल आपके कंधे पे होता तो आप क्या जवाब देते?